देर इज अ नेक्सस गोइंग ऑन बिटवीन पुलिस, एमसीडी, नेता एंड दी वेलफेयर एसोसिएशन, आई विल डेफिनेटली से, क्योंकि उनको हेफ्टी अमाउंट मिल रहा है। उनको नहीं पता है कि बेसमेंट में बच्चों को रखना गलत है। सीधे तौर पे यहाँ पे दिल्ली पुलिस, एमसीडी और जितना भी ये पूरा राव इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं सीधे सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। तो एक कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है कि सब लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं एंड सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, सबको ये चीज़ माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं हमारी गलती थी एंड इस वजह से बच्चों की जानें चली। किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कौन क्या कर रहा है, तो कोई एक पर्सन ऐसे होना चाहिए जो कोई भी अथॉरिटी में चाहिए जो अकाउंटेबल है। तो मोस्टली ये जो ड्रेनेज क्लीन है मोस्टली यही प्रॉब्लम है, तो ये एमसीडी डायरेक्टली होना चाहता है। सबको जो एमसीडीज़ है, यहाँ के काउंसिलर्स और मेयर्स जितने हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको, क्योंकि उसी के बगल में यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंक बूथ है, पुलिस का पिंक बूथ है, तो वहाँ पे पुलिस कहाँ थी। उसके बाद यहाँ करीब 1 बजे तक पानी जो 13 फीट था वो 6 फीट बना हुआ था। मैं यहाँ 12 बजे पहुँचा था। उसके बाद 3:30 बजे यहाँ पे 2 एडिशनल पंप आते हैं लगभग 10 घंटे बाद। तो इतनी जो लापरवाही बरती गई है। सबसे पहले तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब, क्योंकि अच्छा खासा पैसा लेते हैं सबसे, बहुत सारी उम्मीदें पेरेंट्स की होती हैं, वो बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं एंड मुझे लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। फैसिलिटीज़ में सेफ्टी आती है जो कि सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर सेफ्टी की कहीं प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमें इतनी बड़ी सिचुएशन देखने को मिली, बच्चों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जिम्मेदार है। उसके बाद आई बिलीव द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर कोई भी इशू आता है तो एक आम नागरिक सबसे पहले सरकार को ही देखता है कि सरकार ही हमें शायद कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, बट अभी तक कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं हुआ है। ये सिचुएशन अभी से नहीं है, हमेशा से ही राजेंद्र नगर में हमने वाटर लॉगिंग की सिचुएशन देखी है, फ्लडिंग की सिचुएशन देखी है। इतनी ज्यादा फ्लडिंग हो जाती है कि रिक्शे वाले से यहाँ से मेट्रो तक दे डिमांड की आप हमें 100 रुपीज प्रोवाइड करिए एंड स्टूडेंट्स देते हैं क्योंकि उनके पास चारा नहीं है, वो चल नहीं सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। एमसीडी आई थिंक शुड डेफिनेटली वर्क। बहुत सालों से बच्चे डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं वो डिमांड सुन नहीं रहे या फिर वो सुनना नहीं चाहते, आई डोंट नो। ब्लेम सच बोलूं तो इट इज ऑन ऑल ऑफ अस एज अ सोसाइटी कि हम लोग फेल हो जाते हैं हमारे यूथ को प्रोटेक्ट करने में, यूथ को सेफ्टी पहुंचाने में। एज अ सोसाइटी नीड्स टू बी ब्लेम, दीज कोचिंग माफियाज नीड टू बी ब्लेम।